हेलो बच्चों, आई होप सो आपकी प्रिपरेशन जेई मेन की सेकेंड अटेम्प्ट की बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो अब जैसा मैंने अभी पिछले सेशन में कहा था, कुछ प्रॉब्लम्स और सॉल्व कर लीजिए। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम पर बेस्ड बातें कर रहे हैं हम। ओके, तो देखिए ये प्रॉब्लम आप केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है। डेल्टा एच नॉट का साइन दे रखा है, इसका मीनिंग क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। जैसा मैंने पहले बोला, प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करिए और उसके बाद वीडियो को पॉज कर लीजिए, दिमाग लगाइए और उसके बाद फिर ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। अगर नहीं आएगा तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपका आंसर और सोल्यूशन दोनों प्रोवाइड करूंगा, या थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो उसको मैं आपको पूरा हिंट दे दूंगा। ओके, स्टार्ट करें। तो आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो आपको पहले स्टडी करना पड़ेगा प्रॉब्लम में हो क्या रहा है, उसका नेचर कैसा है। देखिए लेफ्ट साइड में पहली बात तो ये होमोजेनियस रिएक्शन है। ऑल रिटन प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट इन सेम फेज। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब होता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें हीट इवॉल्व हो रही है। ओके, अब इसमें देखिए हम अगर ये बोलते सपोज यू हैव अ रिएक्शन वेसल कंटेनिंग एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ दीज थ्री गैसेस, द अमाउंट ऑफ CO2 विल इंक्रीज इफ। तो इसका मतलब क्या है मेरे बच्चों कि CO2 का जो अमाउंट बढ़ेगा कैसे, तो उसके लिए आपका इजी लैंग्वेज में वो रीजन निकाल लें जिससे इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके CO2 का अमाउंट या मोल्स इंक्रीज होंगे। चेक कर लीजिए, प्लेटिनम कैटलिस्ट यूज करेंगे। आपने जो बेसिक फंडामेंटल आपके जो डेवलप ऑलरेडी हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग कैटलिस्ट को ऐड करने से इक्विलिब्रियम कंपोजिशन डिस्टर्ब नहीं होता है। केवल आप कैटलिस्ट को ऐड करने से इक्विलिब्रियम को फास्ट मतलब कम समय में अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सिस्टम हीट को कंज्यूम करने की ट्राई करेगा। लिचर्ड प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है आपने, तो ये तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट तो आपकी इस डायरेक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। डेल्टा एच नॉट का साइन दे रखा, मतलब ये रिएक्शन जब CO प्लस O2 के रिएक्ट करने से CO2 बनाएगी तब इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, सॉरी इवॉल्व होगी। रिवर्स कर देंगे तो रिवर्स का मतलब है CO2 अगर CO2 में कन्वर्ट होगा तो उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। तो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। नेक्स्ट है द प्रेशर इज इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम को डिक्रीज करके अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, मतलब कंटेनर को आपने छोटा कर दिया, प्रेशर बढ़ाओगे, तो प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है अब इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर उसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो। क्यों? उससे प्रेशर वापस से सिस्टम का थोड़ा सा डाउन होगा और सिस्टम फर्दर इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। और अगर आपने शॉर्टकट पढ़ रखा होगा तो प्रेशर बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम कम करके, तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। वेरी इजी, वेरी इजी। तो आपके इस केस में अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज फॉरवर्ड डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। आप डी भी चेक करते हैं एग्जाम में, क्या पता आपसे मान लो आपको कंफ्यूजन है कुछ भी, तो डी ऑप्शन भी चेक करिए। द प्रेशर इंक्रीज बाय एडिंग इनर्ट गैस। अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करोगे मेरे बच्चों, तो आपने जैसा पहले सीखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग, अब हर पॉइंट को डिटेल में डिस्कशन करने का टाइम नहीं है। इनर्ट गैस को हम कांस्टेंट प्रेशर पर अगर ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करने से इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड। तो आपका आंसर अनडाउटेबली यहां पर सी होना चाहिए। ये भी आपने पढ़ा होगा कि इनर्ट गैस का एडिशन अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर करते हैं तो उससे आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेंथेनम का ऑक्सिलेटेड डिकम्पोज हो रहा है। आराम से प्रॉब्लम पढ़िए, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है और जेईई मेन बिल्कुल आने के लायक। पढ़िए आप आराम से और सॉल्व करिए। इस तरह की प्रॉब्लम में गलत करने का मतलब ही मेरी लैंग्वेज में क्राइम। ठीक है, तो आपने प्रॉब्लम पढ़ा होगा मेरे बच्चों। सबसे पहले केयरफुली एग्जाम में देखें, सॉलिड है, ये सॉलिड है, केवल दो ही गैस हैं और दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर बन रहे हैं एज पर स्टोइकियोमेट्री। इसका मतलब जो टोटल प्रेशर डेवलप होगा उसमें दोनों गैस के इक्विमुलर होने की वजह से दोनों का पार्शियल प्रेशर भी सेम होना चाहिए। तो टोटल प्रेशर अगर 0.2 है तो ऑब्वियसली दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर 0.1 atm हो जाएंगे। तो केपी लिखना आता ही है बेटा, PCO क्यूब इंटू PCO2 क्यूब होना चाहिए। 0.1 क्यों बोला समझाया मैंने अभी आपको, तो आराम से देखेंगे। तो जेईई मेन के हिसाब से प्रॉब्लम आपका, अगर आपको माइंड में सही इंटरप्रिटेशन रहेगा तो विद इन अ मिनट या 1 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसे प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करें एग्जाम में।
फिजिकल स्टेट देखें, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम आपको जेईई मेन में आप जानते हैं आपको 4 मार्क्स देके जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम को कभी भी गलत न करें, जल्दबाजी में सॉल्व ना करें, 1 मिनट में कंफर्टेबली सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ा अलग तरह का प्रॉब्लम है, जेईई मेन एडवांस में आता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी डेवलप हुआ होगा, तो इस प्रॉब्लम को रीड करें। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। ओके, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है ये। इस प्रॉब्लम को अब आपको स्टडी करना पड़ेगा। सॉलिड है, ये आपने पानी में डिसॉल्व कर रखा है, ये एक्वस लिख देता हूं, सॉलिड, गैस, एक्वस। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसका रिलेशन आपने जो थ्योरी पढ़ी है उसके डेप्थ से भी है कि हम एक्टिविटी को कैसे रिप्लेस करते हैं, गैस और सॉल्यूट अगर एक्वस सॉल्यूशन में तो किस तरीके से रिप्लेस करते हैं। तो सॉल्व करिए। अब आपने जब प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा तो आपको अगर फंडामेंटल अगर आपने कहीं गड़बड़ कर रखी, आपको बताया नहीं गया, तो मैं आपकी हेल्प करता हूं। कभी भी गैस और एक्वस फेज के सॉल्यूट्स एक साथ प्रेजेंट हैं तो ऑलवेज रिमेंबर उस सिचुएशन में अगर आपने एक्टिविटी को नहीं पढ़ाया तो मैं केवल कंक्लूजन दे रहा हूं। एक्टिविटी ऑफ गैस को उसके पार्शियल प्रेशर से और एक्टिविटी ऑफ एक्वस फेज में जो सॉलिड प्रेजेंट है उसको हम उसके मोलर कंसंट्रेशन से रिप्लेस करते हैं। एक्टिविटी सॉलिड की या प्योर लिक्विड की या सॉल्वेंट की हम 1 लेते हैं, तो उनको एक्सप्रेशन में नहीं लिखा जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है फंडामेंटली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखा जाएगा ये केसी केपी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ प्रेजेंट है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने कभी अगर नस्ट इक्वेशन लिखा होगा, गैल्वेनिक सेल स्टेट प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, तो आपको याद होगा आपने नस्ट इक्वेशन के एक्सप्रेशन में गैसेस के प्रेशर को या पार्शियल प्रेशर को लिखा होगा और आयंस की कंसंट्रेशन को भी आपने वहां पर मेंशन किया होगा, कैलकुलेशन में यूज किया होगा। तो सो इन दिस केस थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है एक्टिविटी टर्म में उसको हमने रिप्लेस कर दिया है। एक्टिविटी ऑफ गैस रिप्लेस बाय पार्शियल प्रेशर, एक्टिविटी ऑफ आयंस रिप्लेस बाय इट्स मोलर कंसंट्रेशन। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज प्रोवाइडेड 10⁻⁻12 आराम से -22 सॉरी, आराम से देख लीजिए मेरे बच्चों। प्रेशर गैस का आपको 180 में रहेगा। एग्जाम में डेटा बहुत केयरफुली देखें मेरे बच्चों। और आपसे OH माइनस पर जो बात हो रही है वो अपन देख रहे हैं। आयोडाइनिक कंसंट्रेशन 0.1 प्रोवाइड कर रखी है, तो आराम से आप सॉल्व करेंगे तो OH माइनस आपका 10⁻−12, तो मतलब POH आपका 12 आएगा OH माइनस का। बी केयरफुल। pH कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों, तो आपको मालूम होता है कि 25 डिग्री पर pH प्लस POH का जो सम है वो आपका 14 होता है, जिसको हम pKw बोलते हैं। ये pKw की वैल्यू सब चीजें अब आपको याद होनी चाहिए फाइनल टच पर। सो यू कैन इजीली कैलकुलेट pH। तो pH का वैल्यू कितना आएगा मेरे बच्चों? 2 आएगा। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम पर सॉल्व किए। थैंक यू वेरी मच।